हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यूपीसीआईसी मेंस की प्रिपरेशन। सो आंसर राइटिंग के लिए आप मेरा ये बहुत ही कम टाइम का वीडियो है, इसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं और अपना आंसर राइटिंग को इससे इम्प्रूव कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लिटरेरी ट्रेजेडी इज़ अ टाइप ऑफ ड्रामा दैट फोकसेस ऑन सीरियस एंड डीप themes. A literary tragedy is a type of drama that focuses on serious and deep themes. It often shows human sufferings and difficult moral problems. सो ट्रेजडी क्या है? ट्रेजडी जो है वो किस पर फोकस करती है ज़्यादा? सीरियस और डीप थीम। मतलब कि जो ट्रेजडी की जो थीम है बहुत ही सीरियस और डीप है। इट इज़ नॉट लाइक कॉमेडी। इट ऑफन शोज ह्यूमन सफरिंग एंड डिफ़िकल्ट मोरल प्रॉब्लम्स। ये हमेशा मनुष्य की जो परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, सफरिंग्स हैं, उनको शो करता है, उसको दिखाता है। द मेन फीचर्स ऑफ ट्रेजडी इंक्लूड्स सीरियस टोन, अ नोबल, इंपॉर्टेंट एंड मेन कैरेक्टर। यानी कि जो ट्रेजडी है, ट्रेजडी का जो टोन है वो कैसा है? वो सीरियस होता है बहुत ही। और जो कैरेक्टर है वो बहुत ही नोबल, यानी कि बहुत ही जो कैरेक्टर होता है बहुत ही नोबल, क्लीन होता है। और स्टोरी जो होती है वो उसके डाउनफॉल पे ख़त्म होती है। यानी कि जो ट्रेजडी होती है, ट्रेजडी की जो एंड होता है वो हैप्पी एंडिंग नहीं होता है, वो हमेशा डाउनफॉल पे ट्रेजिक एंड होता है और जो कि डाउनफॉल पे ख़त्म होता है। दिस डाउनफॉल हैपेंस बिकॉज ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है? वो हेमर्सिया, यानी कि जो हेमर्सिया है, जो कि एरिस्टोटल ने कई सारे टर्म्स दे रखे हैं। हेमर्सिया मीन्स अ ट्रेजिक फ्लॉ, यानी कि जो हीरो होता है वो उसे कुछ ऐसा हो जाता है उस कहानी में जो कि उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। सो इट कॉल्स हेमर्सिया, यानी कि ट्रेजिक फ्लॉ। उसका जो एरर होता है, यानी कि ह्यूमन एरर्स हैं जो हमारे कैरेक्टर्स में होते हैं, हम हमारी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं हमसे लाइफ में, जो ब्लंडर मिस्टेक्स होती हैं जो हमें स्टेप नहीं लेना चाहिए। इट कैन बी कॉल्ड सिन, यानी कि पाप, जो हमसे पाप हो जाते हैं कुछ गलतियाँ, तो उनकी वो हमारा डाउनफॉल का कारण बनते हैं। ट्रेजडी मेक्स द ऑडियंस फील पिटी एंड फियर। जो ट्रेजडी होती है, अब जब ट्रेजडी हम कोई पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? हमें बहुत ही दुख होता है उसे देखने के बाद। हम फील होता है जो कैरेक्टर है, जो जिसका ट्रेजिक एंड हो जाता है, उसके लिए भी बहुत बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कभी कभी हमें बहुत घबराहट भी होती है, डर भी लगता है और हमें दुख भी होता है और हम उसको देख के रो भी देते हैं। ट्रेजडी मेक्स Tragedies make the audience feel pity and fear, leading to catharsis, which means emotional release or cleansing. यानी कि यही मतलब हम जो ट्रेजडी या कुछ भी यानी कि जो ट्रेजडी है हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमें हमारी एक फीलिंग आती है कि हम कोई ऐसी कहानी सुनते हैं जिसका एंड जो है बहुत अच्छा होता है, हैप्पी एंडिंग है और उसको सुन के हमें बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है और हम अपने आप को वहाँ पे खुद को रख के देखते हैं। जब भी हम कोई कहानी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? हम खुद को वहाँ पे अज्यूम करने लगते हैं कि वहाँ पे हम हैं, वो नहीं है, वो कैरेक्टर को हम खुद फील करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम ही वहाँ पे हैं। और जब उसका अंत होता है, ट्रेजिक एंड होता है, तो हमको लगता है वो हम ही है, जो हमारे साथ हो रहा है, वो हमारे साथ, जो उसके साथ हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है। तो इतना फील, इतना डेप्थ में घुस जाते हैं कि हमको लगता है कि वो सब कुछ हमारे साथ हो रहा है और हम कैथारसिस के शिकार हो जाते हैं। यानी कि जो हमारे इमोशन ऑफ परगेशन ऑफ इमोशन है वो क्या है? कैथारसिस। और इससे हमारा क्या होता है? हमारे इमोशंस होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। इसको प्योरीफिकेशन कहते हैं कि हमें दुख हो रहा है, हम रो रहे हैं, तो हमारे क्या प्योरीफिकेशन हो गया। दिस डिफरेंट फ्रॉम कॉमेडी, नो आई मीन दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉमेडी विच यूजुअली एंड्स हैप्पीली एंड मेक्स फन ऑफ ह्यूमन मिस्टेक्स। यानी कि जो ये है, ये कॉमेडी से बिल्कुल हटके है। कॉमेडी में क्या होता है? जिसकी एंडिंग जो है बहुत ही हैप्पी एंडिंग होती है और वो उसमें जो ह्यूमन की मिस्टेक्स हैं उनका मजाक बनाया जाता है और उसको बहुत ही लाइट वे में लिया जाता है और उसको पढ़ के सुन के देख के हमें हंसी आती है, हंसी और खुशी होती है, ना कि हमें अफसोस होता है या रोना आता है या फिर कैथारसिस फील होता है। ट्रेजडी यूजेस एलिवेटेड पोएटिक लैंग्वेज टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट्स। यानी कि जो ट्रेजडीज होती हैं वो क्या होती हैं? एलिवेटेड मीन्स बहुत ही ग्रैंड स्टाइल, और उसकी जो लैंग्वेज होगी बहुत ही डिग्निफाइड होगी और उसकी पोएटिक लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही जो पोएटिक लैंग्वेज जो है वो इवेंट्स को, जो इवेंट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको शो करती हुई होती है। द ट्रेजिक हीरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेजडी, जो ट्रेजिक हीरो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रेजडी के लिए, क्योंकि ट्रेजडी होगी क्या? जो कैरेक्टर, जो हीरो ही नहीं होगा तो ट्रेजडी किस चीज़ की होगी? क्या सुनाई देगा, क्या पढ़ाया जाएगा, आई मीन क्या हम फील करेंगे, किसके बारे में जानेंगे? तो ट्रेजिक हीरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेजडी। दिस कैरेक्टर इज़ ऑफन नोबल एज ग्रेट पोटेंशियल बट हैज़ अ फ्लॉ और मिस्टेक, अ बैड चॉइस। यानी कि जो हीरो है वो बहुत ही कोई मामूली सा नहीं होता है, वो बहुत ही अच्छे स्टेटस का होता है, बट उसका अच्छा स्टेटस होता है, अच्छा कैरेक्टर होता है, बट उसका एक ट्रेजिक फ्लॉ, यानी कि उसकी एक गलती, ऐसी गलती, उसका एक कोई रॉन्ग डिसीजन जो उस पर बहुत भारी पड़ जाता है, यानी कि उसका डाउनफॉल का कारण बनता है। द कैरेक्टर इज ऑफन नोबल, हैज़ ग्रेट पोटेंशियल, हैज़ फ्लॉ मेक्स अ बैड चॉइस। यानी कि जो उसकी बैड चॉइस है तो उसका हमेशा, यानी कि ट्रेजिक फ्लॉ का कारण बनता है। दिस फ्लॉ काजेज द हीरोज इनएविटेबल डाउनफॉल। अब ये जो उसका ट्रेजिक फ्लॉ है वो उसका इनएविटेबल मीन्स जिसको बदला नहीं जा सकता, जो डाउनफॉल है तो होके ही रहेगा, उसको रोका नहीं जा सकता, तो वो उसके डाउनफॉल का कारण बनती है। द फॉल इज़ नॉट जस्ट पनिशमेंट बट शो डीपर ट्रूथ एंड अबाउट ह्यूमन नेचर, फेट एंड जस्टिस। यानी कि जो डाउनफॉल है वो सिर्फ पनिशमेंट नहीं दिखाता है, वो शो करता है कि जो हमारी जो इंसान की गलतियाँ हैं वो
छुप नहीं सकती, या किसी से बच नहीं सकती, और इंसान के जो ट्रेजिक फ्लॉज हैं वो उसको पनिशमेंट देंगे ही देंगे और उसके डाउनफॉल का कारण बने ही बनेंगे। द हीरोज सफरिंग मेक्स द ऑडियंस फील sympathy and think about ideas like weakness of human greatness and danger of pride or moral errors. The tragic heroes, the tragic heroes, एक second. The tragic hero's fall teaches an important moral or philosophical lesson and shows how complex life really is. अब यहाँ पे क्या होता है, जो हीरो है, यानी कि यही मैं बताती आ रही हूँ अभी तक कि जो हीरो है वो क्या जो स्टार्टिंग से हम यहाँ से देखते हैं कि हम जब कोई ट्रेजेडी देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें क्या दिखाया था कि पहले वो एक ऐसा हीरो दिखाया जाता है, उसका जो कैरेक्टर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसकी इंपॉर्टेंस जो है उस स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा है। अब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि स्टोरी ही उसी की है, वही लीड कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, तो हम क्या उससे कनेक्ट हो जाते हैं। अब हम स्टोरी देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो उसका जो डाउनफॉल है धीरे धीरे वो हमारा लगने लगता है क्योंकि हम उसको जीने लगते हैं और जो कैरेक्टर है उसका एरर जो है वो हमें हमारे एरर्स लगने लगते हैं। इसलिए हमको लगता है कि हमें लास्ट में क्या फ़ील होता है, उसके लिए सिंपैथी फील होती है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था बट उसने गलती की है तो, और वो ब्लंडर मिस्टेक्स यानी कि ट्रेजिक फ्लॉज जो हैं उनको बदला नहीं जा सकता, इसलिए ये डिवाइन रूल है और ये डिवाइन जस्टिस है, इसको कोई रोक नहीं सकता और वो लास्ट में उसका डाउनफॉल होके रहता है इन अ ट्रेजेडी।